चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र के 3 शहरों में सांप्रदायिक तनाव की घटना सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में जुलूस के दौरान पथराव किया गया, जिसके बाद से 2 गुटों के बीच बवाल हो गया। जलगांव, नासिक और छत्रपति शिवाजी महाराज नगर के वैजापुर कस्बे में तनाव की खबरें सामने आई। एनसीपी नेता शरद पवार ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत के बावजूद विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। पवार ने कहा, यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। झारखंड की सियासत में इन दिनों एक तूफान मचा हुआ है। चर्चा से उठे इस तूफान का नाम है चंपाई सोरेन। मीडिया में चर्चा से लेकर सियासी गलियारों तक में यह खबर फैली कि कोल्हाने के टाइगर बीजेपी के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ के लालगंज में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कोलकाता डॉक्टर के रेप मर्डर के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बचाव करते हुए कहा कि वह खुद महिला है और महिला का दुख दर्द समझती है। भारत में मंकी पॉक्स के मामलों में बढ़ोतरी का खतरा बहुत कम है और घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हालांकि WHO ने इस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चिंता बताया है और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। कोलकाता रेप और हत्याकांड का विरोध देश भर में किया जा रहा है। डॉक्टरों के अलावा विभिन्न संगठन पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से मरीजों की मुसीबत बढ़ गई है। OPD में आए मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि भाजपा जानबूझकर नौकरियों में इस तरह की भर्तियां कर रही है। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करना जरूरी है और इसलिए कांग्रेस सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना की मांग कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपने गृह क्षेत्र बुधानी पहुंचे। प्रमुख मंत्री संसद बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र बुधानी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सीहोर जिले में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद बुधानी में एक सभा के दौरान उन्होंने लाडली बहनों से बातचीत की। कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज की घटना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। इसी बीच RJD को लेकर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी के बाद लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने मामले में मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा है कि डॉक्टर हड़ताल पर है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को तार तार करते हुए आरक्षण पर डबल वार कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पहला आज मोदी सरकार ने केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के कम से कम 45 पद सीधी भर्ती के भरने का विज्ञापन निकाला है। खड़गे ने कहा है कि क्या इसमें SC, ST, OBC और आरक्षण है? देश में आबादी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुनहरा मौका मिला। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री सफर सवारी देने का ऐलान कर दिए हैं। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को भी मुफ्त सफर करने की योजना है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार गाइडलाइंस जारी की है। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर CM योगी आदित्यनाथ की ओर से फ्री यात्रा करने की सुविधा का ऐलान किया गया। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यालय फरवरी 2025 तक है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 69 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से सीवर के ओवरफ्लो होने की शिकायत मिल रही है, जिस पर मंत्री आतिशी ने संज्ञान लिया। आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वह इस समस्या का समाधान करे। साथ ही आरोप लगाए कि ऐसे निर्देश पहले भी दिए गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य ने राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी को सरकार गिराने की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। सिद्धार्थ मौर्य ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और उनका फैसला संविधान और कानून के खिलाफ है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में कोहराम मचने वाला है। एमपॉक्स अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंच चुका है। बीते दिन यहां इस वायरस से संक्रमित 3 मामले सामने आए थे। इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इस बीमारी को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर चुका है। ऐसे में अब भारत में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा है, इस समय देश भर की महिला दुख और गुस्से में है। जब सरकारी आंकड़ों में हर दिन 86 रेप हो रहे हैं तो महिला सुरक्षा की आशा किससे करे। एनसीपी अजित पवार गुट के प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक चुनावी रैली में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चा भगवान की कृपा से नहीं, आपके पति की कृपा से पैदा होता है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे अपने परिवार को छोटा रखें ताकि उन्हें बेहतर सरकारी लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य में अगुवनी सुल्तानगंज पुल का हिस्सा गिरने की जांच जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा, इसी साल सारे पुल क्यों गिर रहे हैं, इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिससे राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही हार जीत को लेकर सर्वे भी सामने आने लगे हैं। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान व 4 अक्टूबर को मतगणना का दिन तय किया है। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में हलचल देखी जा रही है।